कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों के विभिन्न भागों के बारे में, ठीक है। और पौधों के जो विभिन्न भाग होते हैं उनके कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो एक हमने यहाँ पर पौधा बना रखा है, वो पौधा हमारा किसका, सरसों का। और एक पौधा हम लेकर आए हैं अपने साथ आपको समझाने के लिए। हमारे पास सरसों का पौधा नहीं था इसलिए हम कोई दूसरा पौधा ले आए, ठीक है। तो ये हमारा पौधा है और ये दिख रहे होंगे आप पौधे का, ये जमीन के नीचे वाला भाग जो होता है उसको जड़ तंत्र कहते हैं, और जमीन के जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, पररोह तंत्र बोलते हैं। पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है उसको हम जड़ तंत्र बोलते हैं। समझ में आ गया। अब पररोह तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, जड़ तंत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पौधे का जो पहला भाग दिया हुआ है वो दिया हुआ है जड़। अच्छा, जड़ क्या है और जड़ का कार्य क्या है, ये देखिए ये आपका जड़ है, ये जड़ है। और जड़ का काम क्या होता है, ये पौधों को जमीन में स्थिर रखता है। अगर ये जड़ नहीं होता तो आंधियां चलती तो पौधे क्या होते, उखड़ जाते। लेकिन यही जड़ जो होता है वो पौधों को मजबूती से पकड़े रहता है। समझ में आ गया। और काम क्या होता है जड़ का, देखिए जड़ ये भूमि है और भूमि के नीचे क्या रहता है, यहाँ देखिए ये भूमि हो गया, ये हमारा भूमि हो गया, भूमि के नीचे वाला भाग जड़ हो गया। अब जड़ देखिए किसमें है, यहाँ पर आपकी क्या है, मृदा है। उस मृदा में रहता है क्या, पोषक तत्व। जैसे हमारा हो गया फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी फास्फोरस इसी मृदा में उपस्थित रहते हैं। और जब हम इसकी सिंचाई करते हैं तो यहाँ पर जल भी क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। तो जलों को और जो इसके अंदर पोषक तत्व होते हैं उसको सोखने का काम करता है कौन, जड़। और सोख करके कहां पर पहुंचा देता है, उसको तने में पहुंचा देता है। यहां से पोषक तत्व को क्या करता है, जड़ सोखता है और सोखने के बाद क्या करता है, उसको तने में पहुंचा देता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, ये जो हमारा जड़ होता है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक जड़ और द्वितीयक जड़। अब प्राथमिक जड़ क्या होता है, द्वितीयक जड़ क्या होता है। प्राथमिक जड़ ये वाली जड़ है जो मूल जड़ होता है, ये देखिए इस जड़ को हम प्राथमिक जड़ कहेंगे। इसमें देखिए आप ये जो मूल जड़ निकला हुआ ये वाला जड़, इसको प्राथमिक जड़ कहेंगे। और इस जड़ से देखिए कई जड़ें निकली हुई, ये देखिए ये सारी जड़ें जो निकली हुई हैं इसको हम द्वितीयक जड़ें बोलेंगे। बात समझ में आ गई। अच्छा, दूसरा हमारा क्या है, तना। तना का काम क्या होता है, ये देखिए ये हमारा तना है, ये जो है पौधे का ये वाला पार्ट जो है क्या है, तना है। ये क्या करता है, पौधे के अन्य भागों को, जैसे ये हो गया, इसमें से ये वाला भाग निकला हुआ है, ये भाग निकला, ये तो तना काम क्या करता है, पौधों के अन्य भागों को सहारा प्रदान करता है। पौधों के अन्य भागों को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। तो पौधों के बागी हिस्सों को सहारा देने का काम कौन करता है, तना करता है। और क्या काम करता है, अच्छा ये जो जड़ था इसने पोषक तत्वों को और जल को अवशोषित करके कहाँ तक पहुंचाया था, तने में पहुंचाया था। अब तने में जो तुम्हारा पोषक तत्व है, पोषक तत्व वही जो कैल्शियम है तुम्हारा, और नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है कहाँ पर आ गए हैं, तने में। अब तना क्या करता है, तना इन पोषक तत्वों को पहुंचा देता है कहाँ में, पत्तियों पर पहुंचा देता है। कहाँ पे पहुंचाता है, पत्तियों में पहुंचा देता है। बात समझ में आ गई। तना क्या करता है, जो इसमें जल अवशोषित किया और जो पोषक तत्व अवशोषित किया उसको कहाँ पर पहुंचा देता है, पत्तियों में पहुंचाता है। और पत्तियों में बनता है भोजन। यह है तुम्हारी पत्तियां, ये देखिए ये पत्ती है, ठीक है। पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। और अगर भोजन बनेगा तो भोजन पौधे के हर एक भाग को जरूरी होता है। तो ये तना क्या करता है, भोजन को हर एक भागों में क्या करता है, पहुंचा देता है। समझ में आ गया। अच्छा, तीसरा भाग हमारा क्या है, पत्ती है। तीसरा भाग क्या है, पत्ती। अभी बताया पत्ती का काम क्या होता है, ये है आपकी पत्ती, ये देखिए ये पत्तियां हैं, ये सब पत्तियां हैं, ठीक है। पत्ती का काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करना। यानी पत्ती का काम होता है भोजन बनाना। पत्ती का काम क्या होता है, भोजन बनाना। और पत्ती भोजन बनाता है और बनाने के बाद क्या करता है, पौधों के तने में भेजता है और तने के बाद किस में पहुंच जाता है, हर एक भाग में पहुंच जाता है। तो एक काम क्या हो गया पत्ती का, भोजन का निर्माण करना। अच्छा, दूसरा काम क्या होता है पत्ती का, दूसरा काम होता है पत्ती का वातपोत्सर्जन करना। क्या करना, वातपोत्सर्जन करना। वातपोत्सर्जन का मतलब ये होता है जब यहाँ पर भूमि में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो आप लोगों ने देखा होगा कि पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। तब पत्ती क्या करता है,
जो ज्यादा मात्रा में जल होता है उसको बाहर निकाल देता है। यानी पत्तियों का जो अधिक मात्रा में जल होता है उसको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। समझ में आ गया? तो ये हो गया पत्ती का काम। क्या है? फूल है। और फूल क्या होता है? पौधों के लैंगिक प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। पौधों में जो लैंगिक प्रजनन होता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? फूल होता है। यानी फूल में प्रजनन की क्रिया या कहते हैं जनन की क्रिया संपन्न होती है। समझ में आ गई? अब अगला भाग क्या हमारा? फल है। फल का काम क्या होता है? फल का काम होता है, इसमें देखिए ये वाला फल है तुम्हारा, ये देखिए फल। इसी फल में हमारा जो बीज होता है वो सुरक्षित रहता है और बीजों का क्या होता है? प्रसार होता है, बीजें बढ़ती हैं। समझ गई? जो फल होता है फल में ही हमारा बीज क्या होता है? बढ़ता है। समझ गए? और फल में ही बीज हमारा क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। समझ में आया? तो ये हमारा था पौधों के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।